हिसार में सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई है। हुड़दंग का विरोध करने पर मारपीट की गई है। लाठी, डंडे और पत्थर से युवक पर हमला किया गया है। एसआई की उनके घर के बाहर हत्या की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के हिसार में सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई है। हुड़दंग का विरोध करने पर पहले मारपीट की गई और उसके बाद उन्हें उनकी हत्या कर दी गई। हुड़दंग का विरोध करने पर यह हमला हुआ। हरियाणा के हिसार में हुड़दंगियों का विरोध किया तो हिसार पुलिस के एसआई रमेश कुमार की पीट कर हत्या कर दी। ये मामला जो है बीती रात 10:30 बजे के आसपास का। इस वक्त मैं ढाणी शामलाल इलाके में मौजूद हूँ। इस जगह पे जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है। पहले तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रात के समय 10:30 बजे के आसपास कुछ हुड़दंगी मौजूद थे, शराब के नशे में धुत थे, गाली गलौज कर रहे थे। उसी दौरान मेरे पीछे की ओर जो आप देख रहे हैं एसआई रमेश का रेजिडेंस है। यहाँ से रमेश जो है वो बाहर आते हैं और लड़कों को जो है डांटा जाता है, यहाँ से उनको वापस भगा दिया जाता है। लेकिन लड़कों पे इस कदर भूत सवार था, वो दोबारा अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं। इस जगह पे अपनी गाड़ी स्कूटी को रोकते हैं और जिनके हाथ में डंडे, पत्थर और बाकी जो सामान था वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ रमेश कुमार के घर के बाहर आके जो है गाली गलौज करते हैं। जिस दौरान ऐसे रमेश जो है वो यहाँ से बाहर आते हैं। जैसे ही वो इस गेट पे आते हैं, गेट को खोलते हैं तो उनके ऊपर पत्थर और लाठी डंडों से हमला जो है वो शुरू कर दिया जाता है। जिस बात का सबूत जो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, आगे आंगन में आपको जो पत्थर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं पत्थर से जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। शीशे पे भी आपको जो मार्क है पत्थर का वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जिस दौरान हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस वक्त रमेश कुमार की जो पत्नी थी वो घर पर मौजूद थी। कोशिश जरूर की लेकिन आरोपी इतने शातिर थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से जो है फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आती है, एडीजीपी हरियाणा और एसपी हिसार जो है वो मौके पे आते हैं। पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया जाता है और जिस दौरान ऐसे रमेश कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की और 5 आरोपियों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 जो नामजद आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। अज्ञात आरोपी उनके लिए भी पुलिस जो है जगह जगह पर रेड की जा रही है। लेकिन ये जो आप इलाका आप देख सकते हैं ये पूरे रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन हुड़दंगिये जो थे वो यहीं पर आके ही आतंक काटते हैं, शोर शराबा करते हैं, जिसका विरोध एसआई रमेश कुमार ने किया। लेकिन विरोध करना उनको भारी पड़ा, उनकी पीट कर हत्या कर दी। लेकिन अब परिवार वाले जो है काफी ज्यादा नाराज है। लेकिन दुख का माहौल है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है कि पुलिस ने तुरंत इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआई रमेश कुमार एडीजीपी दफ्तर के अंदर तैनात थे, वहां पे कार्यरत थे। लेकिन रात के समय घर पर मौजूद थे। घर के बाहर ही हंगामा होता है और आरोपी जो है घर के बाहर ही आके पत्थर और ईंटों से और डंडों से ऐसे ही रमेश कुमार पर हमला कर देते हैं। फिलहाल पुलिस जो है मामले की तफ्तीश कर रही है। बाकी जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनके लिए जगह जगह पर रेड की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मृतक रमेश कुमार के बड़े भाई रोहतास जी हैं। रोहतास जी, कल किस समय का इंसिडेंट है, क्या हुआ था, कितने लोग थे जो आए जैसे उन्होंने अटैक शुरू कर दिया? ऐसा है जी, पहले ये 10:30 बजे की बात है। 5-4 लोग थे, उन्होंने आगे यहाँ गाली गलौज की है। गाली गलौज की है तो भाई उधर से भतीजा आ गया, यहाँ गाली मत बको, यहाँ घर है, यहाँ घर है, गाली मत बको। फिर वो भाई आ गया, उसने भी कहा, पीछे से मैं आ गया। वो हमारे को जानते भी हैं। अच्छा, लड़के? हाँ, उन्होंने फिर पैर पूर पकड़े, मेरे भी पकड़े, भाई के पकड़े। उन्होंने कोई बात नहीं, गलती होगी, हमने चले गए यहाँ से। उसके जाने के बाद में 10-11 आदमी आए और उन्होंने गंडासियाँ उनके हाथ में थी, बर्छा था, चक्कू थे और लठ सबके हाथ में लठ थे। पहले तो वहाँ उधर भतीजे के दरवाजे के मारे, फिर ये चाचे का लड़का इसके मारे। उसके बाद ये भाई के दरवाजे के जब उन्होंने मारा तो भाई अंदर से आया, बोला कौन है? तो वो दरवाज़ा खोला ना, खोलते ही उसकी ईंट मारी और डंडे मारे। अच्छा। सिर में। तो वो एट दी स्पॉट फिर वो पड़ गया। फिर वो उठ के यहाँ बाहर आया है। बाहर आने के बाद में यहीं पड़ गया। फिर हरियाणा के हिसार में सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई है। हुड़दंग का विरोध करने पर मारपीट की गई है। लाठी, डंडे और पत्थर से युवक पर हमला किया गया है। एसआई की उनके घर के बाहर हत्या की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के हिसार में सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई है। हुड़दंग का विरोध करने पर पहले मारपीट की गई और उसके बाद उन्हें उनकी हत्या कर दी गई। हुड़दंग का विरोध करने पर यह हमला हुआ।
हरियाणा के हिसार में हुड़दंगियों का विरोध किया तो हिसार पुलिस के एसआई रमेश कुमार की पीट पीटकर हत्या कर दी। ये मामला जो है बीती रात 10:30 बजे के आसपास का। इस वक्त मैं ढाणी शामलाल इलाके में मौजूद हूँ। इस जगह पे जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है। पहले तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रात के समय 10:30 बजे के आसपास कुछ हुड़दंगी मौजूद थे, शराब के नशे में धुत थे, गाली गलौज कर रहे थे। उसी दौरान मेरे पीछे की ओर जो आप देख रहे हैं एसआई रमेश का रेजिडेंस है। यहाँ से रमेश जो है वो बाहर आते हैं और लड़कों को जो है डांटा जाता है, यहाँ से उनको वापस भगा दिया जाता है। लेकिन लड़कों पे इस कदर भूत सवार था, वो दोबारा अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं, इस जगह पे अपनी गाड़ी स्कूटी को रोकते हैं और जिनके हाथ में डंडे पत्थर और बाकी जो सामान था वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ रमेश कुमार के घर के बाहर आके जो है गाली गलौज करते हैं, जिस दौरान ऐसे रमेश जो है वो यहाँ से बाहर आते हैं। जैसे ही वो इस गेट पे आते हैं, गेट को खोलते हैं तो उनके ऊपर पत्थर और लाठी डंडों से हमला जो है वो शुरू कर दिया जाता है। जिस बात का सबूत जो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, आगे आंगन में आपको जो पत्थर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं पत्थर से जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। शीशे पे भी आपको जो मार्क है पत्थर का वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जिस दौरान हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त रमेश कुमार की जो पत्नी थी वो घर पर मौजूद थी। कोशिश जरूर की, लेकिन आरोपी इतने शातिर थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से जो है फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आती है, एडीजीपी हरियाणा और एसपी हिसार जो है वो मौके पे आते हैं, पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया जाता है। और जिस दौरान ऐसे रमेश कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की और 5 आरोपियों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 जो नामजद आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। अज्ञात आरोपी उनके लिए भी पुलिस जो है जगह जगह पर रेड की जा रही है। लेकिन जो आप इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरे रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन हुड़दंगिये जो थे वो यहीं पर आके ही आतंक काटते हैं, शोर शराबा करते हैं, जिसका विरोध एसआई रमेश कुमार ने किया। लेकिन विरोध करना उनको भारी पड़ा, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। लेकिन अब परिवार वाले जो है काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन दुख का माहौल है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है कि पुलिस ने तुरंत इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआई रमेश कुमार एडीजीपी दफ्तर के अंदर तैनात थे, वहां पे कार्यरत थे, लेकिन रात के समय घर पर मौजूद थे। घर के बाहर ही हंगामा होता है और आरोपी जो है घर के बाहर ही आके पत्थर और ईंटों से और डंडों से ऐसे ही रमेश कुमार पर हमला कर देते हैं। फिलहाल पुलिस जो है मामले की तफ्तीश कर रही है। बाकी जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनके लिए जगह जगह पर रेड की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मृतक रमेश कुमार के बड़े भाई रोहतास जी हैं। रोहतास जी, कल किस समय का इंसिडेंट है, क्या हुआ था, कितने लोग थे जो आए जैसे उन्होंने अटैक शुरू कर? ऐसा है जी, पहले ये 10:30 बजे की बात है। 5-4 लोग थे, उन्होंने आगे यहाँ गाली गलौज की है। गाली गलौज किए तो भाई उधर से भतीजा आ गया, यहाँ गाली मत बको, यहाँ घर है, यहाँ घर है, गाली मत बको। फिर वो भाई आ गया, उसने भी कहा, पीछे से मैं आ गया। वो हमारे को जानते भी हैं। अच्छा, लड़के? हाँ, उन्होंने फिर पैर पूर पकड़े, मेरे भी पकड़े, भाई के पकड़े। उन्होंने कोई बात नहीं, गलती होगी, हमने चले गए यहाँ से। उसके जाने के बाद में 10-11 आदमी आए और उन्होंने गंडासियाँ उनके हाथ में थी, बच्चा था, चक्कू थे और लठ सबके हाथ में लठ थे। पहले तो वहाँ उधर भतीजे के दरवाजे के मारे, फिर ये चाचे का लड़का इसके मारे। उसके बाद ये भाई के दरवाजे के जब उन्होंने मारा तो भाई अंदर से आया, बोला कौन है? तो वो दरवाज़ा खोला ना, खोलते ही उसकी ईंट मारी और डंडे मारे सिर में। तो वो एट दी स्पॉट फिर वो पड़ गया। फिर वो उठ के यहाँ बाहर आया है, बाहर आने के बाद में यहीं पड़ गया। फिर